हेलो दोस्तों, राम राम सा। आपका हमारे YouTube चैनल मनुश्री एजुकेशन नेम का थाना में हार्दिक स्वागत है। प्रश्न संख्या 1। कंप्यूटर सिस्टम पर संवेदनशील डेटा को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? इनक्रिप्शन, डिफ्रैग्मेंटेशन, संरूपण, रिबूटिंग। तो आंसर रहेगा इसका इनक्रिप्शन, यानी सुरक्षित करने के लिए आंसर रहेगा इसमें इनक्रिप्शन का यूज किया जाता है। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर, मॉनिटर। यानी प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर ये तो आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो इनपुट डिवाइस होगी हमारी स्कैनर, एक होता है इनपुट डिवाइस का आंसर रहेगा, इसमें आंसर रहेगा इनपुट डिवाइस में जो स्कैनर होगा। प्रश्न संख्या 3 है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता है जिसका उपयोग स्प्रेडशीट में डेटा पर गणना करने के लिए किया जाता है? चार्ट, फिल्टर्स, फॉर्मूलास और टेबल्स। तो आंसर रहेगा इसका सी आंसर। फॉर्मूलों के लिए इसका यूज किया जाता है, फॉर्मूलास के लिए इसमें आंसर रहेगा सी आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग इंटरनेट ब्राउजर के लिए किया जाता है? ईमेल, वेब ब्राउजर्स, प्रेजेंटेशन, डेटाबेस। तो प्रश्न संख्या 4 में आएगा वेब ब्राउजर्स का यूज किया जाता है। इंटरनेट ब्राउजर के लिए किसका यूज किया जाता है? वेब ब्राउजर्स का यूज। प्रश्न संख्या 4 में आंसर रहेगा वेब ब्राउजर, बी आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 5 है, विंडोज में निम्नलिखित में से कौन सी उपयोगिता जिसका उपयोग अनावश्यक फाइलों को साफ करने और सिस्टम प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए किया जाता है? टास्क मैनेजर, डिस्क क्लीनिंग अप, रजिस्टर एडिटर, कमांड प्रमोट। यानी हमें अनावश्यक फाइलों को साफ करने या सिस्टम अनुकूलित बनाने के लिए डिस्क क्लीनिंग अप का यूज किया जाता है। 5वां आंसर रहेगा बी आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 6, कीबोर्ड पर कुल फंक्शन कुंजी की संख्या होती है। यानी कीबोर्ड में कुल फंक्शन कीओ की संख्या होती है 10, 12, 14, 9। यानी फंक्शन कीओ की संख्या होती है 12 आंसर रहेगा। फंक्शन कीओ संख्या होती है 12। तो प्रश्न संख्या 6 में आंसर रहेगा बी आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 7 है, 2 प्रकार के आउटपुट डिवाइस है। 2 प्रकार के आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड, माउस, विंडोज 10, विंडोज एंटी, फ्लॉपी डिस्क और सीडी, मॉनिटर और प्रिंटर। यानी 2 प्रकार के आउटपुट डिवाइस होते हैं हमारे, मॉनिटर और प्रिंटर हमारे आउटपुट डिवाइसेज होते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, MICR में सी का अर्थ है? प्रश्न संख्या 8 में MICR में सी का अर्थ है कंप्यूटर, कोड, कलर, कंप्यूटर, कोड, कलर, करेक्टर। तो आंसर रहेगा इसमें करेक्टर आंसर रहेगा। क्या रहेगा? करेक्टर। प्रश्न संख्या 8 का आंसर रहेगा करेक्टर, यानी डी आंसर रहेगा प्रश्न संख्या 8 का। प्रश्न संख्या 9 है, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल, नियंत्रण, स्पेस बार, एरो, तीर, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 9 में रहेगा इनमें से कोई नहीं। इसमें आंसर प्रश्न संख्या इनमें से कोई नहीं, यानी शिफ्ट की का यूज किया जाता है विषय दूसरी कीज के साथ यूज करने के लिए शिफ्ट की जैसा आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 10 है, USB का फुल फॉर्म क्या है?
यानी यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सेकेंड बस, यूनियन सेकेंड बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बुक। तो यानी यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो प्रश्न संख्या 10 में आंसर रहेगा सी आंसर रहेगा। विंडोज 10 में सैन असिस्टेंट का क्या उपयोग होता है? विंडोज 10 में सैन असिस्टेंट का उपयोग क्या होता है? पेन लेने के लिए, स्क्रीनशॉट लेने के लिए, एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो रन करने के, ये सभी। तो प्रश्न संख्या 11 का आंसर रहेगा एक स्क्रीन पे एक से अधिक विंडो को रन करने के लिए आंसर रहेगा सी आंसर रहेगा इसका, एक स्क्रीन पे एक से अधिक विंडो को रन करने के लिए। प्रश्न संख्या 12 है, एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोज के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोज के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वेब क्राउलिंग, वेबसाइडर, इंडेक्स सर्चिंग, ये सभी। तो आएगा इंडेक्स। प्रश्न संख्या 12 का आंसर है इंडेक्स, आंसर रहेगा बी आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 13 है, ईमेल संप्रेषण में प्रयोग में आने वाली BCC का विस्तृत रूप है? ब्लू कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लैक कार्बन कॉपी, बैंक कार्बन कॉपी। तो आंसर रहेगा प्रश्न संख्या 13 का आंसर रहेगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, आंसर रहेगा बी आंसर रहेगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। प्रश्न संख्या 13 आंसर रहेगा बी आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 14 है, प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को शुरू करने के लिए F5 कुंजी दबाएं, स्लाइड शो मेन्यू में व्यू शो विकल्प चयन करें, स्लाइड शो मेन्यू में रीस टाइम को चेंज करें और आंसर रहेगा ए और बी दोनों आंसर रहेंगे, ए और बी आंसर आएगा इसमें, ए प्लस बी आंसर रहेंगे। यानी आप F5 कुंजी से दबा के स्लाइड शो चालू कर सकते हैं और स्लाइड शो में मेन्यू व्यू शो में जाकर विकल्प कर सकते हैं। आंसर रहेगा इसमें ए और बी आंसर आएगा इसका। प्रश्न संख्या 15 है, MS पावरपॉइंट 2010 में एनिमेशन फ्लैग का उपयोग क्या है? आप वर्तनी या व्याकरण को जांच कर सकते हैं, आप स्लाइड शो पर लागू एनिमेशन की सूची देख सकते हैं, आप स्लाइड पर प्रिंट कर सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 15 का आंसर रहेगा बी, आप स्लाइड पर लागू एनिमेशन की सूची देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 17, यदि आप MS Excel 2010 में प्रिंटिंग के दौरान सभी पृष्ठों पर पंक्ति ऑब्लिक कॉलम दोहराना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। पेज ओरिएंटेशन, पेज साइज, प्रिंट टाइटल्स, स्केल टू फिट का यूज। तो प्रश्न संख्या 16 में आंसर रहेगा प्रिंट टाइटल्स का यूज कर सकते हैं, प्रिंट टाइटल्स। प्रश्न संख्या 16 का आंसर रहेगा सी आंसर रहेगा, क्या रहेगा आंसर? सी आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 17 है, MS Excel 2010 में 60 के फ्लोट क्षेत्र में प्रदर्शित 36 रेखाओं को कहा जाता है? चार्ट, शीर्षक, डेटा पॉइंट, लीजेंड, ग्रेटिंग लाइंस। तो प्रश्न संख्या 17 का आंसर रहेगा ग्रेटिंग लाइंस रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेटिंग लाइंस रेखा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 18, MS Access 2010 में उपयोगकर्ता या तो व्यू या व्यू के में एक नई टेबल बना सकता है। MS Access 2010 में उपयोगकर्ता या तो व्यू या
व्यू में एक नई टेबल बना सकता है। डिजाइन, डेटा शीट, फॉर्मूला प्रिंट, टेक्स्ट नंबरिंग, बुकमार्क, हाइपरलिंक। तो प्रश्न संख्या 18 का आंसर रहेगा ए आंसर रहेगा डिजाइन और डेटा शीट बना आंसर रहेगा ए आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 19 है MS एक्सेल 2010 में सेल एड्रेस का उदाहरण क्या है? MS एक्सेल 2010 में सेल एड्रेस का उदाहरण क्या है? 1145 AZ 145 112 AZ 11 AZ 112। तो MS सेल एड्रेस होता है AZ 145 आंसर रहेगा बी आंसर रहेगा। 19% नंबर 19 का बी आंसर। प्रश्न संख्या 20 है गूगल प्ले स्टोर क्या है? प्रश्न संख्या 19 है 20 है गूगल प्ले स्टोर क्या है? एक एंड्रॉयड डिवाइस के लिए गूगल द्वारा विकसित अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर स्टोरेज है। एक एंड्रॉयड डिवाइस के लिए हार्डवेयर डिवाइस बिक्री करने वाले एक ऑनलाइन स्टोरेज है। यह एक चैट प्रोग्राम है जहां लोग एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं। यह भौतिक स्टोरेज है जहां आप कोई भी चीज खरीद सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 20 का आंसर रहेगा एक एंड्रॉयड डिवाइस के लिए गूगल द्वारा विकसित अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर स्टोरेज है। तो प्रश्न संख्या 20 में आंसर रहेगा ए आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 21 है MS एक्सेल 2010 में शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट कीज का उपयोग है। एक छवि डालने के लिए, एक नई शीट खोलने के लिए, मौजूद शीट को सेव करने के लिए, फंक्शन को सम्मिलित करने के लिए। तो प्रश्न संख्या 21 का आंसर रहेगा फंक्शन को सम्मिलित करने के लिए आंसर रहेगा इसका। फंक्शन को सम्मिलित करने के लिए इसका यूज किया जाता है। प्रश्न संख्या 22 है प्रश्न संख्या 22 है एक फाइल को CD DVD में कॉपी करने की प्रक्रिया को अक्सर कहा जाता है स्टोरिंग, ब्रिंगिंग, पेस्टिंग, असेंबलिंग। तो प्रश्न संख्या 22 का आंसर रहेगा बी आंसर रहेगा बर्निंग कहलाएगा मैंने बी आंसर आएगा प्रश्न संख्या 22 का। प्रश्न संख्या 23 है MS वर्ड 2010 में सबसे नीचे एक 36 पट्टी जिसमें प्रश्न संख्या, शब्द गणना आदि जैसे कई विकल्प हैं। टाइटल बार, स्टेटस बार, बोर्ड बार, हेडिंग बार। तो आंसर रहेगा स्टेटस बार आंसर रहेगा इसका। स्टेटस यानी MS वर्ड के नीचे जो 36 पट्टी दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं? स्टेटस बार कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? स्टेटस बार। प्रश्न संख्या 24 एनिमेशन जैसे प्रभाव है जब आप MS पावरपॉइंट 2010 में स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हैं। कंट्रोल इफेक्ट, बार ग्राफ, स्लाइड ट्रांजिशन, स्लाइड बैकग्राउंड। तो प्रश्न संख्या 24 का आंसर रहेगा स्लाइड ट्रांजिशन। क्या रहेगा? यानी एक दूसरी स्लाइड पे जाने के लिए स्लाइड ट्रांजिशन किया जाता है। प्रश्न संख्या 25 है ईमेल में स्पैम किसे कहते हैं? ईमेल में स्पैम किसे कहते हैं? यानी इस जंक मेल है अवांछित ब्लैक फाइल ईमेल के रूप में जाना जाता है। ईमेल द्वारा कई प्राप्तकर्ताओं को भेजे गए लगभग समान संदेश जुड़े हुए इलेक्ट्रॉनिक स्पैम का एक सबसेट है। यहाँ वह जगह है जहाँ आउटगोइंग ईमेल इस तरह से संग्रहित की जाती है। यह वह जगह है जहाँ आने वाले ईमेल आपके संदर्भ में संग्रहित किए जाते हैं। इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 26 का आंसर रहेगा बी आंसर रहेगा। यहाँ प्रश्न संख्या 26 का आंसर रहेगा बी। यह वह जगह है जहाँ आउटगोइंग ईमेल इस तरह से संग्रहित होती हैं। प्रश्न संख्या 27 है 1 किलोबाइट के बराबर होते हैं। 1 किलोबाइट बराबर ए है 1000 मेगाबाइट, बी है 1024 मेगाबाइट, सी है 1024 बाइट और डी है 1000 बाइट। तो आंसर रहेगा 1024 बाइट। तो
आंसर रहेगा 27 में सी आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 28, वाक्यांत एक ऑप्टिकल फाइबर डेटा संसाधित करने के लिए ग्लास या प्लास्टिक धागे फाइबर का उपयोग करता है। वाक्यांत 2, ट्विस्ट पेयर टायर क्रॉस टॉक इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट प्रेरणा को कम करने के लिए दो तारों को एक दूसरे के आपस में मोड़ दिए जाते हैं। तो प्रश्न संख्या 28 का दोनों ही वाक्यांश सही है, यानी प्रश्न संख्या 28 का दोनों वाक्यांश सही है। प्रश्न संख्या 29 है, इमितर पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन से दस्तावेज के लिए आवेदन किए जा सकते हैं? आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, ये सभी। तो इमितर पोर्टल के माध्यम से हम आधार कार्ड भी, ड्राइविंग लाइसेंस भी और वोटर आईडी सभी बना सकते हैं। तो आंसर रहेगा इसका डी आंसर रहेगा। MS पावरपॉइंट 2010 में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट कीज होती है। यानी MS पावरपॉइंट 2010 में स्लाइड शुरू करने की शॉर्टकट की होती है F5, F6, F7, F8। तो आंसर रहेगा F5 आंसर रहेगा। F5 से हम स्लाइड शो चालू कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 31 है, MS पावरपॉइंट 2010 में नई स्लाइड बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? यानी MS पावरपॉइंट 2010 में नई स्लाइड बनाने की शॉर्टकट कीज क्या होती है? कंट्रोल M, कंट्रोल N, कंट्रोल S और कंट्रोल P। तो आंसर रहेगा कंट्रोल ए आंसर रहेगा। कंट्रोल M से शॉर्टकट कीज, यानी कंट्रोल M से एक नई स्लाइड बना सकते हैं। प्रश्न संख्या 32 है, MS एक्सेल 2010 में चयनित सेल या रेंज को कट के लिए शॉर्टकट कुंजी का क्या है? यानी MS एक्सेल 2010 में चयनित सेल को रेंज को कट करने की शॉर्टकट कीजिए क्या होती है? कंट्रोल C, कंट्रोल X, कंट्रोल V और कंट्रोल A। तो आंसर रहेगा 32 में बी आंसर रहेगा। कंट्रोल X से आप कट कर सकते हैं, यानी कंट्रोल X से आप कट कर सकते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 33 है, MS वर्ड 2010 में अंतिम पूर्ववर्ती करवाई गई फिर से करनी शॉर्टकट कुंजी क्या है? अंतिम पूर्ववर्ती कार्रवाई की गई फिर से करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? कंट्रोल Z, कंट्रोल Y, कंट्रोल P और कंट्रोल E। तो प्रश्न संख्या डी में होगा कंट्रोल Y होगा। यानी आपको क्या करें, जैसे हमने यूज किया कंट्रोल Z क्या होता है? अंडू होता है और कंट्रोल Y रीडू। जैसे एक बार हमने अंडू कर लिया तो उसको वापस जाने के लिए हमें कंट्रोल रीडू करना होगा। अंतिम प्रविष्टि क्या होगी? कंट्रोल Y से होता है, यानी कंट्रोल रीडू करने के काम में आता है। अंतिम प्रविष्टि के लिए कंट्रोल Y का यूज करेंगे। प्रश्न संख्या 34 है, फाइल एक्सप्लोर या फाइल मैनेजर खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? यानी फाइल एक्सप्लोर या फाइल मैनेजर खोलने की शॉर्टकट कीज क्या होती है? कंट्रोल N, कंट्रोल O, कंट्रोल E, कंट्रोल F। यानी शॉर्टकट है फाइल एक्सप्लोर खोलने की शॉर्ट तरीका कंट्रोल O नहीं, कोई भी फाइल को ओपन कर ले शॉर्ट तरीका कंट्रोल O होता है। विंडोज में प्रश्न संख्या 35 है, विंडोज में टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? यानी विंडो में टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस Alt प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC, Alt प्लस F4, कंट्रोल प्लस टेप की। तो आंसर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC एस्केप की। तो यानी कंट्रोल प्लस इसमें आंसर रहेगा बी। प्रश्न संख्या 35 का आंसर रहेगा बी आंसर रहेगा।